सिनेमाघर में आज 1968 की रोमांटिक फिल्म अभिलाषा, जिसके निर्माता निर्देशक अमित बोस हैं, संगीत दिया है आर.डी. बर्मन ने, गीत रचना की है मशरूम सुल्तानपुरी ने और इन गीतों को अपनी आवाजों से सजाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे, मारुति और भूपेंद्र ने। और फिल्म की मुख्य कास्ट में है मीना कुमारी मीना आर सिंह की भूमिका में, रहमान है मेजर जनरल रंजीत सिंह, संजय खान लेफ्टिनेंट अरुण सिंह, नंदा रितु, काशीनाथ धानेकर डॉक्टर अजय आर सिंह, मुराद राय बहादुर, दौलत राम रितु के पिता और सुलोचना गीता दौलत राम की पत्नी, रितु की मां डिसूजा हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इनके अलावा फिल्म में मेहमान भूमिकाओं में आगा, जगदीश राज, मोहन चोटी, टुनटुन और तबस्सुम जैसे सह कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। और इस फिल्म के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि फिल्म में मीना कुमारी जैसी अभिनेत्री थी और मीना आर सिंह की भूमिका जो उन्होंने इस फिल्म में निभाई है, इसके लिए फिल्म के निर्माता ने उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया था, बल्कि इस भुगतान के बदले में उन्हें एक शानदार बंगला बनवा के दिया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं फिल्म अभिलाषा की कहानी। मीना कुमारी मीना आर सिंह और मेजर जनरल रंजीत सिंह रहमान एक खुशहाल दंपति हैं, पर उनकी कोई संतान नहीं है। इस वजह से मिसेज रंजीत सिंह बहुत दुखी रहती हैं और डिप्रेशन में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी, उनका बच्चा एक दुर्घटना में नहीं रहा और मिसेज रंजीत उसका जिम्मेदार खुद को मानती हैं और यही उनका वहम एक बीमारी बन गया है। उन्हें लगता है वो माँ बनने के काबिल ही नहीं। मेजर जनरल रंजीत सिंह खुशमिजाज और लोकप्रिय अफसर है। मित्र और उनका स्टाफ उनको बहुत प्यार करता है और सम्मान करता है। डिसूजा हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय उनका एक बहुत ही वफादार और ईमानदार सहायक है और उनके घर के क्वार्टर में ही रहता है। क्रिसमस की छुट्टी में डिसूजा अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा है। Senora, 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 senora. यारो हमारा क्या चलते जिधर चाहे, बोतल की गर्दन में डाले हुए बाहें, ना हमारा कोई पोरा, ना हमारी कोई जोरू, ना हमारा कोई पोरा, ना हमारी कोई जोरू। अरे जाते दिशा मिलो पिरे यारो हमारा क्या चलते जिधर चाहे, बोतल की गर्दन में डाले हुए बाहें। नहीं सुनते बात किसी की, फादर हो या लामा, आ गए पहन के किसी का हो पाजामा। ला 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 ला। अरे हम नहीं सुनते बात किसी की, फादर हो या लामा, अरे आ गए पहन के किसी का हो पाजामा। अरे टाई किसी की गले बांध के फिरते हैं आवारा, टाई किसी की गले बांध के
अरे जायत्या दिसा मिळो पिरे यारो हमारा क्या चलते जिधर चाहे बोतल की गर्दन में डाले हुए बाहें सोने की जंजीर बदन पे ना मुट्ठी में पैसे पर फिर कोई दिल रुबाए रुके पास तो कैसे सोने की जंजीर बदन पे ना मुट्ठी में पैसे फिर कोई दिल रुबा रुके पास तो कैसे अरे दिल भर हमको गए छोड़ के अब तक तो 10-12 दिल भर हमको गए छोड़ के अब तक तो 10-12 ना 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 हमारा कोई पोरा ना हमारी कोई सेंटा क्लॉज बना हुआ डिसूजा बहुत खुश है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत लंबे इंतजार के बाद मां बनने वाली है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। डिसूजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी पत्नी एक बेटे को जन्म देते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। डिसूजा नन्हे से बच्चे को लेकर घर आता है। बिन मां का बच्चा खूब रो रहा है। डिसूजा उसे किसी भी प्रकार चुप नहीं करा पाता। रात के सन्नाटे में बच्चे के रोने की तेज आवाज से अपने कमरे में सोई मिसेस रंजीत की नींद खुल जाती है और वो डिसूजा के क्वार्टर में जाती हैं और रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर दुलारने लगती हैं। उनके ममता भरे स्पर्श से बच्चा चुप होकर सो जाता है। मेजर रंजीत ये सब देख रहे होते हैं। बच्चे को सुलाकर जब मीना कमरे में आती हैं तो संतान के न होने का दुख उन्हें बहुत रुला देता है। उधर बच्चा फिर से रोने लगता है। मेजर से मीना का ये दुख देखा नहीं जाता। वो डिसूजा के क्वार्टर में जाकर बच्चे को ले आते हैं और डिसूजा से पूछते हैं, क्या बच्चे को हम पाल सकते हैं? डिसूजा हाथ जोड़ देता है। मिस्टर रंजीत कहते हैं, हमारे बच्चे के रूप में, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच रहेगी। मेजर रंजीत बच्चे को मिसेज रंजीत की गोदी में डाल देते हैं और मिसेज रंजीत अपनी सारी ममता और प्यार बच्चे पर न्यौछावर कर देती हैं। और इसी बीच वो खुद भी एक प्यारे से बेटे की मां बन जाती हैं। जब हॉस्पिटल में मेजर रंजीत उन्हें मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दी, तो वो कहती हैं, ये ईश्वर ने हमें नहीं, मेरे मुन्ने को भाई दिया है। मेजर के दोनों बेटों का जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाता है। मिसेज रंजीत के लिए उनके 2 बेटे 2 आंखें हैं और वही उनकी दुनिया है, उनकी जिंदगी का केंद्र बिंदु है। एक
छुप जा मेरे आंचल के छैया तले, मुख से तेरे पहले पहल अंगना मेरे दीप जले, तेरे बिना सुनी फिरे ये नगरिया, नन्हे मेरे सबके तेरे एक हंसी देख के ले जा ये उमरिया, नन्हे मेरे सबके तेरे मुन्ने मेरे सदके तेरे एक हंसी देख के ले जा ये उमरिया, मुन्ने मेरे सदके तेरे एक हंसी देख के ले जा ये उमरिया, मुन्ने मेरे सदके तेरे तेरे मुख से आंचल भरा ममता को गीत मिला, पत्थर पे फूटी कली, धरती पे चांद खिला, आज मेरे तारों भरी है डगरिया, मुन्ने मेरे सदके तेरे एक हंसी देख के ले जा ये उमरिया, मुन्ने मेरे सदके तेरे प्यार और दुलार के साथ साथ दोनों बेटों को अनुशासन भी खूब सिखाया है मिसेज रंजीत ने। एक दिन जब अरुण डिसूजा बाबा से कहता है कि मेरे शू पॉलिश कर दो, तो जनरल कहते हैं बेटा तुम फौजी बनना चाहते हो, और एक फौजी हर काम खुद करता है। अरुण डिसूजा बाबा से सॉरी कहता है। इस तरह दोनों अच्छे संस्कारों के साथ साथ बड़े होते हैं। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा है और मेजर रंजीत और मिसेज रंजीत के बेटे बड़े हो जाते हैं। एक बेटा अरुण संजय खान धीर गंभीर स्वभाव का है, माँ पिता की हर आज्ञा मानने वाला, ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा बेटा अजय जो बातें करने का बहुत शौकीन है और मस्त मौला भी है, काशीनाथ धानेकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। एक दिन मेजर रंजीत के बहुत पुराने दोस्त राय बहादुर दौलतराम, जो 20 बरस पहले विदेश जाकर बस गए थे, उनका खत आता है कि वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ भारत वापस आ रहे हैं। मेजर रंजीत अरुण और अजय दोनों बेटों को उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए भेजते हैं। दोनों ही परिवारों में बेहद घनिष्ठता है। मिस्टर रंजीत मेजर जनरल के पद से रिटायर हो चुके हैं। वो राय बहादुर से पूछते हैं आखिर इतने सालों बाद भारत आने का इरादा कैसे हुआ, कोई विशेष कारण? राय बहादुर कहते हैं बेटी की शादी करनी है, इसलिए वापस लौट आया। मिस्टर रंजीत कहते हैं शादी तो वहां भी हो सकती थी। तब दौलतराम कहते हैं विलायत में रिश्तों को ऐसा महत्व कहाँ दिया जाता है जैसा कि हमारे देश में। राय बहादुर अरुण से कहते हैं कि तुम अपने ही कॉलेज में रितु का भी एडमिशन करा दो, और इस तरह रितु अरुण के कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और
अरुण की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो रितु को घर से लेकर कॉलेज जाए और कॉलेज से वापस घर छोड़े। अरुण रितु का सीनियर है। रितु खूबसूरत, खुशमिजाज, चुलबुली लड़की है और ये किरदार निभा रही है नंदा। धीर गंभीर अरुण के साथ वो दोस्ती करना चाहती हैं और अक्सर उसे छेड़ती रहती हैं क्योंकि वो खुले विचारों की लड़की है। लेकिन अरुण अपने और उसके दरमियान एक दूरी बनाकर रखता है। जबकि अजय से रितु की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो अक्सर अरुण की शिकायत अजय से करती है कि तुम्हारा भाई अपने आप को क्या समझता है जो बात ही नहीं करता। अरुण एक मेधावी छात्र है और क्लास के लड़के लड़कियां अक्सर अपनी पढ़ाई संबंधी मुश्किलें, कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए उसके पास आते हैं और उससे चीजें समझने के लिए उसे घेरे रहते हैं। रितु को ये सब अच्छा नहीं लगता। रितु कॉलेज में नई है और कॉलेज का हर लड़का भी उससे बातचीत करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। एक दिन जब एक लड़का रितु को परेशान कर रहा होता है तो अरुण अपने आप को रोक नहीं पाता और उस लड़के की खूब पिटाई कर देता है। रितु को बड़ी हैरानी भी होती है और मन में मन अच्छा भी लगता है। और रितु अरुण से पूछती है कि तुम्हारे साथ हमेशा कोई ना कोई लड़की क्यों होती है। अरुण मुस्कुराता है और कहता है कि सब मेरी क्लासमेट हैं। और जब एक दिन कॉलेज का टूर पिकनिक पर जाता है जहां अरुण की क्लास की एक लड़की अरुण से गाने की फरमाइश करती है और खुद उस पर डांस करने लगती है तो रितु को इस बात से भी नाराजगी हो जाती है। और अरुण जब देखता है कि रितु उसके लड़कियों के साथ डांस करने पर ईर्ष्या कर रही है तो वो उसे और भी चिढ़ाता है। एक जानिब शम्मे महफिल, एक जानिब शम्मे महफिल, एक जानिब रूए जाना। ओ गिरता है देखे कहाँ परवाना, एक जानिब शम्मे महफिल। एक जानिब शम्मे महफिल, एक जानिब रूए जाना। ओ गिरता है देखे कहाँ परवाना, एक जानिब शम्मे महफिल। एक सू एक शोला चरागों की अंजुमन में, एक सू रंगे जलवा किसी बुत के पाकपन में। एक शोला एक जलवा और इनमें एक दीवाना, एक जानिब शम्मे महफिल, एक जानिब रूए जाना। ओ गिरता है देखे कहाँ परवाना, एक जानिब शम्मे महफिल। उसकी क्या है मंजिल नहीं इतना बेखबर भी, आया दिल भरों में तो है काफी एक नजर भी। इन नजरों को यारो क्या जानो मैं अनजाना, एक जानिब शम्मे महफिल, एक जानिब रूए जाना। ओ गिरता है देखे कहाँ पर
जाना एक जानिब शम्मे महफिल। दूसरे दिन रितु अजय से फिर अरुण की शिकायत करती है कि मेजर जनरल के बेटे क्या हुए, तुम्हारे भाई अपने को भी मेजर जनरल समझते हैं, साहब बहादुर किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। अजय कहता है वो दरअसल लड़कियों से झेपता है। तब रितु कहती है सबको बेवकूफ बनाते हैं, कॉलेज में जनाब लड़कियों से घिरे रहते हैं। यही बात जाकर अजय अरुण से कह देता है और पूछता है आखिर तुम किसी से सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते हो। अरुण कहता है ये किसने कहा। तब अजय उसे बताता है कि रितु अक्सर तुम्हारी शिकायत मुझसे करती है। दरअसल रितु अरुण के प्रति आकर्षित होती जा रही है। उसे ढूंढते ढूंढते वो लाइब्रेरी जाती है जहां अरुण पढ़ रहा होता है। किसी तरह वहां से बाहर बुलाकर लाती है और अपने प्रेम का इजहार करते हुए कहती है कल रात मैं सो नहीं सकी। अरुण कहता है मैं भी नहीं सो सका। रितु पूछती है क्यों नहीं सो सके। अरुण कहता है एग्जाम की तैयारी कर रहा था। रितु कह देती है मेरे ख्वाबों में आकर मेरी नींद चुराकर बड़े आए पढ़ाई करने वाले। अब रितु और अरुण साथ साथ वक्त गुजारते हैं। अरुण उसे दूर वादियों में घुमाने ले जाता है। अरुण कहता है अपने नाम का मतलब जानती हो रितु। रितु पूछती है क्या। अरुण बताता है मौसम। रितु पूछती है और अरुण का मतलब। अरुण कहता है जिसके पीछे पीछे रितु घूमती है। ये सुनकर रितु को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से हाथ छुड़ाकर जाने लगती है और अरुण प्यार से उसका रास्ता रोक लेता है। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से। अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन।
अरुण ऋतु को बताता है, कल मैं देहरादून जा रहा हूँ। ऋतु कहती है, और 2 बरस वहीं रहूंगा और जब लौटूंगा लेफ्टिनेंट बनकर लौटूंगा। अरुण उसका चेहरा देखते हुए कहता है, ये सब तुम्हें कैसे मालूम? ऋतु कहती है, तुम्हारी कौन सी बात मुझसे छुपी है? तुम ना बताओ, लेकिन अजय और चाची जी से मैं तुम्हारी सारी बातें मालूम कर लेती हूँ। और कहते कहते ऋतु के आंसू बहने लगते हैं। अरुण कहता है, आज ये बात तुमसे बताने के लिए ही मैं तुझे यहाँ लेकर आया था। अच्छा है कि तुम्हें सब पता है। रोते हुए ऋतु पूछती है, वहाँ जाकर तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? ऋतु के आंसू अरुण को उदास कर देते हैं। कहता है, जिंदगी में मैंने पहली बार किसी से प्यार किया है और बदले में भरपूर प्यार पाया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, लेकिन डरता हूँ कहीं तुम ना मुझे भूल जाओ। ऋतु अरुण के कंधे पर सिर रखकर सिसक पड़ती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। अरुण देहरादून एकेडमी में ट्रेनिंग करने पहुंच गया है। अब अजय की ड्यूटी है कि वे ऋतु और उसके मम्मी पापा का ख्याल रखे। इधर डिसूजा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अजय खत लिखकर ये खबर अरुण को देता है कि डिसूजा बाबा नहीं रहे और लिखता है, कितनी ख्वाहिश थी उनकी तुम्हें यूनिफॉर्म में देखने की। ये खबर पढ़कर अरुण बहुत मायूस हो जाता है। देहरादून से अरुण ऋतु को खत लिखता है और एक खत में अपनी तस्वीर भी भेजता है। ऋतु बार बार उस खत को पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते उसका तस्वीर अपने हाथों में लिए सो जाती है और अरुण उसके ख्वाब में आता है। ऋतु अपने सपने में खोई है और पिता को उसके पास अरुण की तस्वीर मिल जाती है। वो पत्नी से बातचीत करते हैं। पत्नी कहती है, जल्दी से जल्दी शादी की बात पक्की कर दीजिए। राय बहादुर कहते हैं, जनरल साहब हमारी बात बिल्कुल नहीं टालेंगे। तो उनकी पत्नी कहती है, क्यों टालेंगे भला? इतनी पढ़ी लिखी अमीर घराने की लड़की है ऋतु, जिसको जरूरत होगी हाथ जोड़ कर ले जाएगा। सुबह ऋतु डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आती है। देखती है उसकी प्लेट नैपकिन से ढकी हुई है। जैसे ही वो नैपकिन हटाती है, प्लेट में अरुण की तस्वीर रखी है। वो माता पिता को
देखती है घबराते हुए और फिर शर्मा कर बिना नाश्ता किए वहां से भाग जाती है। रितु आज बहुत खुश है। वो मेजर जनरल रंजीत के घर आती है। सब लॉन में बैठे हैं। रितु को देखकर मिसेस रंजीत कहती हैं, आज तो तुम बड़े दिनों बाद आई हो। रितु चुप रहती है, लेकिन आज वो बहुत खुश है और कहती है, कितना सुहावना मौसम है। मैंने पंचगनी जाने का प्रोग्राम बनाया है और डॉक्टर साहब को फोन भी कर दिया था और ये साहब अभी तक तैयार भी नहीं हुए। अजय कहता है, मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही लेट आई हो। रितु कहती है, अच्छा बाबा यही सही, चलो। और हंसते हुए दोनों गाड़ी की तरफ चल देते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर रंजीत मिसेस रंजीत से कहते हैं, आजकल इन दोनों की खूब बन रही है। मिसेस रंजीत कहती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रितु अजय को उसी जगह लेकर आती है जहां लेकर उसे अरुण आया था। रितु अजय से पूछती है, अजय तुम मेरे नाम का अर्थ जानते हो? अजय कहता है, खूब जानता हूँ, मौसम। रितु कहती है, रितु के माने मौसम जिसे कोई जीत नहीं सकता। अजय कहता है, ये अर्थ तो मेरे नाम का है। गलत, बिल्कुल गलत। रितु कहती है, रितु अजय है, अजय रितु नहीं। अजय को वहां आकर कोई मजा नहीं आ रहा। कहता है, एक तो ऐसी जगह में लेकर आई हो, वैसे ही ये बोर है जगह, उस पर तुमने ऐसी बातें भी शुरू कर दी हैं। रितु को अरुण बहुत याद आ रहा है। उसके गाने के वो बोल उसके कानों में गूंज रहे हैं और वो भी गाने लगती है। देहरादून एकेडमी से अरुण ऑफिसर बनकर लौटा है। माँ आरती उतार कर उसका स्वागत करती है। पिता भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और कहते हैं, आज हमारा फर्ज पूरा हुआ। अरुण तुम ऑफिसर बन गए और अजय डॉक्टर। माँ देखती है अरुण की आंखें इधर उधर जैसे कुछ खोज रही हैं। वो पूछती है, क्या ढूंढ रहा है बेटे? अरुण पूछता है, वो मोटरसाइकिल कहाँ है माँ, जिसके बारे में पिताजी ने चिट्ठी में लिखा था? सब हंसते हैं और माँ उसे उसकी मोटरसाइकिल दिखाती है। वो मोटरसाइकिल पाकर बड़ा खुश होता है। कमरे में कुछ तोहफे रखे हैं। अरुण पूछता है, ये सब क्या है? अजय उसे बताता है, राय बहादुर ने तुम्हारे घर वापस आने की खुशी में कुछ तोहफे भिजवाए हैं और चॉकलेट का ये डिब्बा। अरुण को थमाते हुए कहता है, विशेष रूप से ये चॉकलेट्स रितु ने भिजवाई हैं।
उसे तुमसे अब भी बहुत शिकायतें हैं कि तुम ठीक से बात नहीं करते हो सकता है मीठी चॉकलेट खाकर कुछ मीठी मीठी बातें करने लगो। और अजय ये कहते हुए अरुण के कमरे से बाहर आता है कि आज मेरी नाइट ड्यूटी है, सुबह नाश्ते में मिलेंगे। सबके जाने के बाद अरुण फोन करने के लिए जैसे ही फोन के पास पहुंचता है, घंटी बज उठती है। वो फोन उठाता है, उधर से रौबदार आवाज आती है, मैं कमांडिंग ऑफिसर, कल शाम आपको हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करना है। अरुण कहता है जी जी, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा। तब किसी लड़की की आवाज आती है, लेकिन कल शाम तो मेरे। अरुण समझ जाता है फोन रितु का है। कहता है अच्छा, तो आप हमारी कमांडिंग ऑफिसर है। रितु कहती है इतना भी नहीं मालूम। अरुण पूछता है मुझे एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आई। रितु कहती है तुमने बुलाया ही कहाँ था। अरुण कहता है तो अपनों से भी तकल्लुफ बढ़ता जाता है। रितु कहती है माफ कर दो, मैं आना तो बहुत चाहती थी लेकिन मम्मी ने रात को निकलने नहीं दिया। दूसरे दिन अरुण रितु से मिलने उसके घर जाता है। दोनों एक दूसरे में डूबे बातें कर रहे हैं। उधर रितु के माता पिता अरुण के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए हैं। सुनते ही मिसेस रंजीत कहती हैं मैं तो कब से रितु को अपनी बहू बनाना चाहती थी। मिस्टर रंजीत भी कहते हैं बिल्कुल सही, अब अजय भी डॉक्टर बन गया है। तभी राय बहादुर कहते हैं मैं अजय के लिए नहीं, अरुण के लिए रितु की बात कर रहा हूँ। मिस्टर रंजीत और मिसेज रंजीत एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं हम तो समझ रहे थे अजय के साथ, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। मिस्टर रंजीत कहते हैं अरुण तो 2 साल तक मिलिट्री के रूल के मुताबिक शादी नहीं कर सकता, और अगर करता है तो इसके लिए उसे ऊपर से परमिशन लेनी होगी। गीता राय बहादुर कहती हैं तो ले लेगा परमिशन, हम अच्छा सा मुहूर्त देकर मंगनी कर देंगे। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। और मिस्टर रंजीत कहते हैं बिल्कुल देरी नहीं होगी। आज अजय भी बहुत खुश है। उसकी दोस्त तबस्सुम उससे पूछती है क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो। अजय कहता है कल बताऊंगा, सबसे पहले ये खुशखबरी अपने एक खास मित्र को सुनाऊंगा। कहते हुए वो वहां से निकल जाता है और रितु के घर पहुंचता है और रितु को अरुण की बाहों में देखकर ठिठक जाता है। रितु अरुण से कह रही है जब तुम यहाँ नहीं थे अजय ने मेरा बहुत ख्याल रखा, ऐसा देवर बड़े नसीब से मिलता है। अरुण बड़े रौब से कहता है वो भी हमारी ही बदौलत। उन्हें साथ देखकर अजय चुपचाप लौट आता है और घर पहुंचकर माँ से कहता है माँ तुम्हें एक खुशखबरी देनी है, मुझे हॉस्पिटल की तरफ से विलायत भेजा जा रहा है। सुनकर माँ और पिता दोनों बहुत खुश होते हैं और मिसेज रंजीत उसे अंदर कमरे में ले जाकर कहती है आज मुझे भी तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और खुशखबरी सुनानी है। अजय पूछता है क्या खुशखबरी है माँ। माँ कहती है पहले तू बता शादी कब करेगा। अजय कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो विलायत जा रहा हूँ। माँ पूछती है तो क्या विलायत जाने से पहले शादी नहीं हो सकती। अजय पूछता है किससे करूँ। माँ कहती है वही तो मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। तभी बात बदलते हुए अजय कहता है माँ अरुण की शादी कर दो। अब माँ पूछती है किससे। अजय कहता है रितु से, दोनों की जोड़ी खूब जचती है। माँ पूछती है तुझे ये रिश्ता पसंद है। अजय कहता है बहुत पसंद है माँ। ये सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैं यही खुशखबरी तो तुझे सुनाने आ रही थी। अजय कहता है तो चलिए जल्दी से मुंह मीठा कराइए। उधर नीचे हॉल में अरुण पिता मेजर जनरल रंजीत के सामने यूनिफॉर्म में आता है और सैल्यूट करता है। मिस्टर रंजीत उसे यूनिफॉर्म में देखकर बहुत खुश होते हैं और गर्व महसूस करते हैं। कहते हैं वेलकम फ्यूचर मेजर जनरल। मिस्टर रंजीत कहते हैं हम हमेशा से चाहते थे हमारा एक बेटा मेजर जनरल बने और तुमने हमारी ये अभिलाषा पूरी की। हमें तुम पर बहुत नाज है। अरुण कहता है ये सब आपके आशीर्वाद का फल है पिताजी। मिस्टर रंजीत उसे अपने मेडल्स दिखाते हुए कहते हैं हम चाहते हैं कि ऐसे ही मेडल्स तुम्हारी छाती पर चमके। अरुण कहता है वादा तो नहीं कर सकता लेकिन आपकी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा पिताजी। हम जानते हैं बेटा। मेजर जनरल ये कहकर उसे गले से लगाते हैं।
अरुण पूछता है माँ कहाँ है। मिस्टर रंजीत कहते हैं अजय से जरूरी बात कर रही है और बताते हैं कि आज बड़ा खुशी का दिन है। अजय को विलायत जाने का ऑफर मिला है और राय बहादुर तुम्हारे लिए अपनी बेटी रितु का रिश्ता लेकर आए हैं। तुम्हारी क्या राय है? शर्माओ नहीं, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? अरुण सिर झुकाकर धीरे से कहता है मंजूर है। मिस्टर रंजीत कहते हैं और रितु को? अरुण कहता है उसे भी। मिस्टर रंजीत आगे कहते हैं हमें भी बहुत पसंद है। हमारा सबसे अजीज दोस्त हमारा समधी बन जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन ये रिश्ता मंजूर करते हुए हम डरते हैं। तब अरुण पूछता है क्यों पिताजी, क्या मैं रितु के काबिल नहीं? मिस्टर रंजीत कहते हैं तुम्हारे जैसा लायक लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन दौलत राम को अपने खून और खानदान पर बड़ा नाज है। अरुण कहता है एक सिपाही के खून और खानदान पर दुनिया नाज करती है पिताजी। हम राजपूत हैं, हमें भी अपने खून पर नाज है। फिर रिश्ता तो वो खुद लेकर आए हैं। तुम ठीक कहते हो बेटे, पर वो हमारे खानदान के एक राज को नहीं जानते, एक ऐसा राज जिसके खुलने पर मुमकिन है वो अपना इरादा बदल दे। अरुण पिता की बातों से असहज होने लगा है। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो हमें उनकी नजरों से गिरा दे? उनकी नजरों से तो गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। हम खुद अपनी नजरों से गिरना नहीं चाहते। और ये कहते हुए मिस्टर रंजीत अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ दोस्ती का ही नहीं, इंसानियत का भी ये तकाजा है कि उन्हें इस राज से आगाह कर दिया जाए। अरुण कहता है पिताजी अगर ऐसी कोई बात है जो मेरी शादी से पहले उन्हें मालूम होनी चाहिए तो जरूर बता दीजिएगा। लेकिन वो बात है क्या? अरुण बेचैनी से पूछता है। मिस्टर रंजीत कहते हैं दौलत राम अपनी बेटी की शादी मेजर जनरल रंजीत के बेटे से करना चाहता है। अरुण अधीर हो उठता है, कहता है तो क्या मैं आपका बेटा नहीं? मिस्टर रंजीत कहते हैं बेटे तो तुम हमारे ही हो, लेकिन गोद लिए हुए। ये सुनते सुनते अरुण जैसे घूमने लगता है और रुआंसा हो जाता है। मिस्टर रंजीत कहते हैं इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अरुण नहीं मानता, कहता है आपको बताना ही पड़ेगा, ये मेरा हक है, वरना आज के बाद मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। बताइए मैं किसका बेटा हूँ? मिस्टर रंजीत बताते हैं हमारे शरीफ और वफादार साथी डिसूजा के, जिसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कमरे के बाहर अजय के साथ खड़ी माँ मिसेज रंजीत ये बात सुन हतप्रद जड़ होकर खड़ी रह जाती हैं। अरुण के पैरों तले से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। उसका सिर घूमने लगता है। माँ को जड़ देखकर अजय उससे पूछता है माँ क्या हुआ, क्या ये सच है? मिसेज रंजीत जैसे अपने होश में आती हैं, कहती हैं नहीं ये झूठ है। और अरुण को पकड़कर कहती हैं मुन्ने तू मेरा बेटा है, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ ये झूठ है। अरुण कहता है माँ तुम ठीक कहती हो, आज से मेरे लिए इस घर की हर बात झूठ है। माँ बाप भाई जो कल तक मेरे लिए हकीकत थे आज झूठ में बदल गए हैं, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। ये कहकर अरुण तेजी से बाहर निकल जाता है और मिसेज रंजीत तड़प कर पति से पूछती हैं ये आपने क्या किया? उधर अजय अरुण के पीछे भागते हुए उसे पकड़ लेता है और रोकते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो? अरुण कहता है जहाँ तकदीर ले जाए। अजय कहता है एक दिन ये तकदीर ही तुम्हें यहाँ लाई थी। मैं अपने भाई को झूठी आन पर कुर्बान होते नहीं देख सकता। कौन कहता है गरीब की आन झूठी होती है? मैं यही साबित करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, अरुण कहता है और अजय को धकेलते हुए तेजी से बाहर निकल जाता है। मिसेज रंजीत की ममता तड़प उठी है, रोते रोते उनका बुरा हाल है। मिस्टर रंजीत से कहती हैं आज हमारे पास जो कुछ भी है मुन्ने की वजह से है। मुन्ना ना होता तो अजय भी ना होता। मुन्ना मेरा बेटा है। मिस्टर रंजीत उन्हें समझाते हैं यही बात तो हम भी कहते हैं, फर्क बस इतना है कि अब ये बात हम छुपाना नहीं चाहते। मिसेज रंजीत पति का हाथ झटकते हुए कहती है झूठ बोल रहे हैं आप।
मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम अपने लाडले अजय की शादी रितु से करना चाहते हो। मिस्टर रंजीत हैरानी से कहते हैं, क्या कह रही हो ये? ऐसा ख्याल हमारे सपने में भी नहीं। तुम जानती हो हमने अरुण को हमेशा अपना बेटा कहा है। मिसेज रंजीत उल्हाना देते हुए कहती हैं, कहा है, माना नहीं। उसे जाकर लेकर आइए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मिस्टर रंजीत मिसेज रंजीत को डांटते हुए कहते हैं, बस करो, वो एक फौजी का बेटा है, उसे थोड़ा समय अकेला रहने दो। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, 1-2 दिन में संभल जाएगा और वापस लौट आएगा। और हम नहीं चाहते कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी जाए। लेकिन मिसेज रंजीत कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं होती और इस सदमे से बेहोश होकर गिर जाती हैं। उधर अरुण अपने हेडक्वार्टर चला जाता है। सदमे में अरुण शराब पी रहा है। उसके कानों में ये आवाजें गूंज रही हैं, जनरल रंजीत तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे पिता के मालिक है, और मिसेज रंजीत तुम्हारी माँ नहीं, मालकिन है। तुम अरुण सिंह नहीं, अरुण डिसूजा हो। उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। अरुण सीधे आवेश में माता पिता को छोड़कर अब अरुण रितु के माता पिता से मिलने चला जाता है और उनसे पूछता है, क्या आप अपनी बेटी की शादी एक मामूली आदमी से कर सकते हैं? राय बहादुर कुछ पूछे इससे पहले ही अरुण साफ साफ बता देता है, मैं जनरल रंजीत का बेटा नहीं बल्कि उनके बटलर डिसूजा का बेटा हूँ। ये सुनकर राय बहादुर और उनकी पत्नी हैरान रह जाते हैं और दृढ़ता से कहते हैं, फिर तो तुम्हें हमारा जवाब भी मालूम होना चाहिए। एक नौकर की औलाद से अपनी इकलौती बेटी की शादी हम हरगिज नहीं करेंगे। ये कहते हुए अरुण को घर से चले जाने को कहते हैं। ऊपर खड़ी हुई रितु ये सब सुन रही है। माँ उसे डांटकर अरुण से कभी न मिलने की हिदायत देती है। अरुण के जाने के बाद रितु उससे मिलने आती है, लेकिन अरुण उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। अरुण रितु से उसे भूल जाने को कहता है। तुम्हारे और मेरे बीच अमीरी गरीबी की ही नहीं, धर्म की भी दीवार है। रितु रोते रोते कहती है, मैं तुम्हारे सिवा किसी दीवार को नहीं मानती। लेकिन अरुण अपनी तलखी भरी बातों से उसे बहुत आहत करता है और वहां से चले जाने को कहता है। रितु रोते रोते सीधे मिसेज रंजीत के पास जाती है और उन्हें बताती है कि किस तरह उसके मम्मी पापा ने अरुण का बहुत अपमान किया है और अरुण अब उससे मिलना तो दूर उसे देखना तक नहीं चाहता। मिसेज रंजीत रितु को ढांढस बंधाती हैं और उसे छोड़ने उसके घर जाती हैं। मिसेज रंजीत रितु की माँ से कहती है, आप इस शादी के लिए इनकार कर बच्चों का दिल मत तोड़िए। तो रितु की माँ कहती है, मैं एक नौकर के बेटे से अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। मिसेज रंजीत उन्हें रोकते हुए कहती है, ऐसा कहकर आप मेरे और मेरे परिवार का अपमान मत करिए। अरुण मेरा बेटा है और डिसूजा हमारा नौकर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा था। अरुण और अजय में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। रितु की माँ बीच में बोल पड़ती है, तो फिर रितु की शादी अजय से क्यों नहीं करवा देती? अरुण रितु कहती है, माँ ये क्या कह रही हो? मिसेज रंजीत कहती हैं, अरुण को मैं अपना सब कुछ दे दूंगी, लेकिन आप उसके साथ ये अन्याय मत करिए। रितु की माँ कहती है, आप अरुण को सब कुछ दे सकती हैं, लेकिन अपना खून नहीं दे सकती। ये सुनते ही मिसेज रंजीत वहाँ खड़ी नहीं रह पाती और रितु भी उन्हें जाने को कहती है, चाची जी मैं आपका और अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। मिसेज रंजीत सीधे अरुण के हेडक्वार्टर जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और अरुण डिसूजा की कब्र से लौटकर भीगा हुआ जब आता है तो माँ को अपने कमरे में पाकर हैरान होता है और नाराजगी से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ, माँ कहती है। अरुण कहता है, मैं आपका बेटा नहीं। अरुण को बहुत समझाती हैं मिसेज रंजीत और कहती हैं,
मैं कब से तेरे लिए आप हो गई। तेरी माँ तुझे जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई और भगवान ने तुझे मेरी गोदी में डाल दिया, और जब तेरे पिता ने मुझे तुझे दिया तो तुझे माँ मिल गई और मुझे बेटा मिल गया। अरुण कहता है, आपने मुझे माँ का प्यार नहीं दिया, आपने मुझ पर दया की है। मिसेज रंजीत रो पड़ती हैं। माँ की ममता को दया का नाम न दे, तू मेरा बेटा है। अरुण कहता है, मैं आपका बेटा नहीं। मिसेज रंजीत पूछती हैं, तो फिर किसका बेटा है? अरुण कहता है, उस बदनसीब का जिसे जीते जी मैं कभी बाबा ना कह सका। मिसेज रंजीत कहती हैं, ये सच है तो ये भी सच है कि मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। तेरे और अजय के लिए मैं रातों को जागी हूँ, तुम्हारी खुशी में खुश और दुख में रोई हूँ। तू मेरा बेटा है और अजय तेरा भाई। अरुण कहता है, छोटा भाई नहीं, कहिए छोटे मालिक, वो एक बड़े जनरल के बेटे हैं। माँ कहती है, अपनी माँ को शर्मिंदा मत कर बेटे। अरुण कहता है, इतने एहसान किए हैं आपने, एक एहसान और कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये सुनकर रोती कलपती मिसेज रंजीत वापस लौट आती हैं। माँ को इतनी कड़वी बातें बोलने के बाद अरुण खुद भी तड़पता रहता है, और जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो रोते हुए मोटरसाइकिल उठाकर तेज बारिश और गरजती बिजली की परवाह किए बगैर घर की ओर चल देता है। उधर आधी रात में अचानक मुन्ना मुन्ना चीखते हुए मिसेज रंजीत उठ जाती हैं। कहती हैं, मुन्ना मुझे बुला रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। आर्मी हॉस्पिटल से फोन आता है, अरुण का एक्सीडेंट हो गया है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। मिस्टर रंजीत पत्नी और अजय के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अजय फोन कर रितु को भी अरुण के एक्सीडेंट की सूचना देता है और मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचने को कहता है। सुनते ही रितु अस्पताल जाने के लिए निकलती है तो माँ उसे रोक लेती है। इतनी आधी रात को कहाँ जा रही है? रितु कहती है, अरुण से मिलने, उसका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन माँ उसे जाने नहीं देती। कहती, अरुण से तेरा कोई रिश्ता नहीं, एक नौकर की संतान, उस पर विधर्मी, उससे रिश्ता कर हम अपने खुद अधर्मी नहीं बन सकते। रोते रोते रितु कहती है, अगर आपने आज मुझे जाने से रोका तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, खुदकुशी कर लूंगी। माँ कहती है, तो कर ले, हमारी नाक कटाने से तो अच्छा है कि तू मर जा। तभी पिता उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। उधर अस्पताल में ORH नेगेटिव ग्रुप का ब्लड ग्रुप नहीं मिलने से अरुण की हालत बिगड़ती जाती है। मिसेज रंजीत कहती हैं, मेरा ब्लड चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब, जरूर मेरे बेटे के काम आएगा। और वही होता है, एक माँ की ममता जीत जाती है। मिसेस रंजीत का ब्लड ग्रुप अरुण के ब्लड से मेल खाता है और उनका खून अरुण को चढ़ाया जाता है। धीरे धीरे अरुण की हालत में सुधार होता है। बेहोशी में अरुण माँ माँ पुकारता है। मिसेस रंजीत कहती है, मैं तेरे पास ही हूँ मुन्ने, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उधर अपनी इकलौती बेटी की व्याकुलता देखकर राय बहादुर का दिल भी पिघल जाता है और वो कहते हैं, आज तो हमें भी ये मानना होगा कि पैदाइश से परवरिश की अहमियत ज्यादा है। रितु के पीछे पीछे राय बहादुर भी अपनी पत्नी के साथ मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचते हैं और ये देखकर रितु बहुत खुश होती है। रितु की माँ हैरान है, कहती है, एक बड़े हिंदू कुल की औरत का खून एक ईसाई कुल के बेटे को कैसे मिल सकता है? रितु कहती है, माँ, भगवान ने खून का बंटवारा धर्म और कुल के आधार पर नहीं किया है। मिसेस रंजीत कहती हैं, भाभी, एक दिन आपने कहा था ना कि मैं अरुण को अपनी जायदाद, अपना रुपया दे सकती हूँ, खून नहीं। रितु की माँ कहती है, मैं अरुण से माफी मांगने आई हूँ। और माँ बेटे का भावुक मिलन हो जाता है और इस भावुक मिलन के साथ ही फिल्म का सुखद समापन होता है। तो ये थी सिनेमा घर में आज की फिल्म अभिलाषा। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी।